प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबों का स्वागत है। आज की इस लाइव सेशन में आइए हम सब प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। अपने गीतों के द्वारा, अपनी प्रार्थना के द्वारा हम सब प्रभु के करीब जाएंगे। आज के इस लाइव सेशन में मसीह यीशु के नाम में आप सबों का स्वागत है। आइए हम प्रार्थना के साथ आज के हमारी इस आराधना को शुरू करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं और आज के इस लाइव सेशन में हम आपको आमंत्रित करते हैं। प्रभु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारे बीच में आओ और हमारे गीत की सेवकाई को आशीष करो। हमारे जवानों को गाने के लिए, बजाने के लिए कृपा दो प्रभु, और जो सुन रहे हैं उन सबों को आप आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उसके बाद होने वाले वचन की सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग सिंहासन से आप हमसे बातें कीजिए, आपके अनुग्रह के हाथ में लीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम सब वर्शिप में जाएंगे और आज वर्शिप के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। याह की स्तुति करो, याह की स्तुति करो, उसके पवित्र स्थान में याह की स्तुति करो। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, उसके पवित्र स्थान में यहोवा की स्तुति करो। सामर्थ से पूरित आकाश में उसकी स्तुति करो। वास्ते पराक्रम के कामों में उसकी स्तुति करो। सामर्थ से पूरित आकाश में उसकी स्तुति करो। वास्ते पराक्रम के कामों में उसकी स्तुति करो। याह की स्तुति करो, याह की स्तुति करो, उसके पवित्र स्थान में याह की स्तुति करो। नरसिंगे फूंकते हुए, डफ को बजाते हुए, सारंगी वीणा बजाकर उसकी स्तुति करो। नरसिंगे फूंकते हुए, डफ को बजाते हुए, सारंगी वीणा बजाकर उसकी स्तुति करो। याह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, उसके पवित्र स्थान में यहोवा की स्तुति करो। गाए यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, उसके पवित्र स्थान में यहोवा की स्तुति करो। तार वाले बाजे बजाकर आनंद के साथ बजाओ। सारे जहां के प्राणी याह की स्तुति करो। तार वाले बाजे बजाकर आनंद के साथ बजाओ। सारे जहां के प्राणी याह की स्तुति करो। याह की स्तुति करो, याह की स्तुति करो, उसके पवित्र स्थान में याह की स्तुति करो। अपने बाजू वाले को बोलो, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, उसके पवित्र स्थान में यहोवा की स्तुति
स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, उसके पवित्र स्थान में यहोवा की स्तुति करो, उसके पवित्र स्थान में यहोवा की स्तुति करो, उसके पवित्र स्थान में यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। ला 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 जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान, नारे लगाओ जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान, ताली बजाओ नाचो गाओ, देखो भगा शैतान, ताली बजाओ नाचो गाओ, देखो भगा शैतान। हे यीशु मसीह देता खुशी, महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। ला 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 ला। वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें, गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें, छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। अरे छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। ला 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 ला। आसमान एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर, झुक जाएगा आसमान एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर, देखेगी दुनिया शान मसीह की, जुबां पे होगा ये गीत सभी के। अरे देखेगी दुनिया शान मसीह की, जुबां पे होगा ये गीत सभी के। रे बोलो यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। ला 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 ला।
आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे इस समय। हम अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर लगाएंगे। हाँ परमेश्वर, फिर एक बार वो अभिषेक, फिर एक बार वो सामर्थ हम पे उतरने दे खुदा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे ओ लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं। अधिकार की वाणी तू भेज, पवित्र आत्मा में नबुवत करूं। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं। अधिकार की वाणी तू भेज, पवित्र आत्मा में नबुवत करूं। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। प्रभु अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। कर्मेल पर्वत की प्रार्थना में बड़ी सेना को जैसे काबा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। कर्मेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं। आहाब जैसे काबा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा। छोटा तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। और एक बार अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सीने पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं। इज़राइल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज।
सीने पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं। इज़राइल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। गाय अग्नि समान उतरा हो, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। अग्नि का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें हो। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा हो। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, हर एक के घर में अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। नदी आत्मा की हम पर बहा, 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 नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि आत्मा की हम पर बहा, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि अग्नि अग्नि, ओ आत्मा की नदी, नदी आत्मा की हम पर बहा, नदी आत्मा की हम पर बहा। ओ अपनी अग्नि के साथ, अपनी सामर्थ के साथ, फिर एक बार तू आत्मा, नदी आत्मा की हम पर बहा। हाँ प्रभु, तेरी आत्मा की नदी हम पे बहने दे खुदा, तेरी आत्मा की सामर्थ हम पे बहने दे प्रभु। फिर एक बार तू हमें उठकर खड़ा कर दे, तू हमें उठकर खड़ा कर खुदा। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। तेरी सामर्थ से तू हमको चला, तेरी अनुग्रह से, आत्मा की सामर्थ से तू हमको चला प्रभु। और जब तू आएगा तब गौरव के साथ तेरे सामने, तेरे सिंहासन के पास खड़ा रहने के लिए तू कृपा दे प्रभु। हम सब तेरे हाथों में अपने आप को सौंपते हैं। आगे की सेवकाई तेरे हाथों में सौंप कर ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर प्रभु, आमीन। प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये आपणा सर्वांना प्रेमपूर्वक सलाम। प्रभू येशू ख्रिस्ताने सांगितलेले दाखले, त्यातील मर्म आणि त्यातील गूज यावरती आधारित ऑडिओ संदेश मालिकेला आपण प्रचंड प्रतिसाद दिला व आशीर्वादित झालात, त्याबद्दल देवाचे गौरव असो। आपल्या सर्वांच्याच आग्रहास्तव हीच संदेश मालिका देवाच्या योजनेनुसार आता आपल्याकडे पुस्तक स्वरूपात आणत आहोत। आपल्या सर्वांच्या साक्षीने पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा याच्याकडे हे पुस्तक समर्पित करीत आहोत। या पुस्तकातील प्रत्येक दाखले, वचन आणि वाक्य आपल्या जीवन बदलून टाकेल, आपल्या आध्यात्मिक जीवन समृद्ध करेल, अनेक जणांसाठी हे संजीवनाचं कार्य करेल,
तारणाच्या अनुभवाकडे घेऊन जाईल, विश्वासणाऱ्यांना विश्वासामध्ये स्थिर करेल आणि आजारी लोकांसाठी विशेषतः हे पुस्तक वरदान ठरेल. म्हणूनच हे पुस्तक वाचा, आशीर्वादित व्हा. या पुस्तकाच्या संदर्भात अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा ब्रदर जोसेफ गायकवाड. मोबाईल नंबर 98 34 42 59 37. ते आपणाला आशीर्वादित करो. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर ने आप सबों को वर्शिप के द्वारा आशीष किया है. कितने लोग कह सकते हैं आज के गीतों के द्वारा प्रभु ने मुझे छू लिया. आइए अपने घरों से, अपने जगह से, अपने हाथों को खड़े करके हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो. तो आइए प्यारे भाइयों बहनों, हम आज हमारे वचन की सेवकाई में जाएंगे और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर उसके स्वर्ग से, उसके आसन के ऊपर से वो हमसे बातें कर रहा है. प्रभु का धन्यवाद हो. आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक साधारण व्यक्ति कैसे राजा बन सकता है, एक साधारण व्यक्ति कैसे रानी बनती है. अगर एक साधारण लोग एक राजा रानी बन सकते हैं तो आप और मैं परमेश्वर के राज्य में यीशु मसीह की दुल्हन क्यों नहीं बन सकते? जरूर बन सकते हैं. उसी बात के ऊपर आज हम परमेश्वर के वचन से चर्चा करेंगे कि हमें परमेश्वर ने चुन लिया है उसकी दुल्हन बनने के लिए, उसकी रानी बनने के लिए, और हमें उसकी तैयारी करना है. तो हम पढ़ेंगे, आइए आज के वचन को, एस्तर की किताब अध्याय 2 वचन 12. एस्तर चैप्टर 2 एंड वर्ड्स 12. जब एक एक कन्या की बारी हुई कि वह शयर्ष राजा के पास जाए, और यह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का और सामान लगाया जाता था. प्रभु का धन्यवाद हो. जैसे कि हम यहाँ प्रभु के वचन में पढ़े हैं कि एक साधारण एस्तर उसे रानी बनाने के लिए कैसे सजाया गया, उसकी तैयारी कैसी हुई, यह हमने अब वचन में पढ़ा है. तो प्यारे भाइयों बहनों, हमें भी तैयारी करनी है. हम भी एक साधारण है, लेकिन हमें उस प्रभु की रानी बनना है, परमेश्वर के राज्य में जाना है. तो हमें भी तैयारी की जरूरत है. प्रभु का धन्यवाद हो. हमें भी तैयारी की आवश्यकता है. हमें भी इन दिनों में तैयार होना जरूरी है. प्रभु का धन्यवाद. तो हम कैसे तैयार होंगे, आज प्रभु के वचन से मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, ये जो हमने घटना को पढ़ा है अभी, ये 3000 साल पहले पर्शियन राज्य में हुई घटना के बारे में हमने पढ़ा है. और ये वचन को हमने लिया है एस्तर की किताब से. एस्तर का किताब कहने से क्या, एस्तर का किताब कहने से जो दूसरे किताबों में नहीं है, ऐसी कई विशेषता इसमें है. और सबसे मैं इंपॉर्टेंट बात एस्तर की किताब की 3 विशेषता को बताना चाहता हूं कि जो एस्तर की किताब में है लेकिन दूसरे किताबों में नहीं है. वो 3 बात मैं आज आपको बताना चाहता हूं. तो पहली बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एस्तर के किताब में परमेश्वर, गॉड, ये शब्द कहीं पर भी नहीं आया है. आपको लगता रहेगा कि ये छोटा किताब है भाई, शायद इसलिए नहीं आया. नहीं, एस्तर की किताब में 10 अध्याय है. 10 अध्याय है, लेकिन वचन कितना है? वचन 167, 167. तो 167 वचन है. इतने वचन और 10 अध्याय, एक भी जगह में परमेश्वर का नाम नहीं आया है. ये एकमात्र बाइबल की पुस्तक है जिसमें एस्तर की किताब में परमेश्वर के नाम का जिक्र नहीं हुआ है. तो बाइबल में कई, सबसे छोटा अध्याय वाला है भजन 117. भजन 117 में भी परमेश्वर का नाम आया है.
भजन 117 में 2 वचन है, 2 वचन में 3 बार परमेश्वर का नाम आया है। इतना छोटा भजन 117 2 ही वचन है। इसमें तो 167 वचन है, वो 2 वचन में 3 बार परमेश्वर का नाम आया, लेकिन एस्तर की किताब में कहीं पर भी नहीं आया है परमेश्वर इस नाम का जिक्र। और इसकी दूसरी इसकी खासियत यह है प्यारे भाइयों बहनों, कि दूसरी इसकी खासियत यह है कि बाइबल का सबसे बड़ा वचन एस्तर की किताब में है। एस्तर की किताब 8वां अध्याय वचन 9 अगर आप देखेंगे तो एस्तर चैप्टर 8 एंड वर्ड्स 9 ये बाइबल में का सबसे बड़ा वचन है। तो ये बाइबल जहां एस्तर की किताब में से ये है, तो जरूर इसका जो इंपॉर्टेंस है, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। और इसकी तीसरे इंपॉर्टेंस मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, या तीसरी मुख्य बात मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर तीसरी मुख्य बात यह है कि हमारा जो भारत देश है उसका नाम इसके अंदर आया है। 66 किताब में कहीं पर भी नहीं आया है, लेकिन एस्तर की किताब में हिंदुस्तान ऐसा करके नाम आया, इंडिया का नाम आया है। आप पढ़ सकते हैं एस्तर 1 अध्याय का 1 वचन अगर आप देखेंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं कि इंडिया का नाम वहां पर जिक्र किया गया है, भारत देश का नाम वहां पर आया है। प्रभु का धन्यवाद। इसलिए मैंने कहा ये जो एस्तर का किताब है इसको महत्व है, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंस है। प्रभु का धन्यवाद हो। और एस्तर की किताब की और भी एक बात यह है, खासियत यह है कि इसका लेखक राइटर कौन है, अभी तक एक पक्का सबूत नहीं मिला है। पक्का सबूत नहीं मिला है कि इसका राइटर कौन है। कोई कहता है कि इसका राइटर मोर्देके है, मोर्देके हो सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ खास प्रूफ नहीं मिले हैं अभी तक। कोई कहता है एजरा है, कोई कहता है नहम्याह कहता है, और कोई योयाकीम कहता है जो यहोशू का बेटा था, यहोकिम, उसने लिखा है ऐसा कहता है। तो ऐसे कई लोगों का कहना है कि अलग अलग राइटर हो सकते हैं करके। तो अभी मैं इस किताब के कुछ आत्मिक बातों को बताने वाला हूं आपको। वचन से हम कुछ देखेंगे कि हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए ये कैसे मायना रखता है, हमारे आत्मिक जीवन में ये जो बुक एस्तर है वो कैसे प्रकाश डालता है, ये अब मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। जो राजा क्षयर्ष ने अपने राज्य में एक बहुत बड़ा जेवनार रखा, या राजा क्षयर्ष का जो राज्य है, राजा क्षयर्ष का किंगडम, राजा क्षयर्ष का राज्य कहने से वो स्वर्ग राज्य को दर्शाता है, परमेश्वर के राज्य को बताता है। दैट स्टैंड्स फॉर द हेवनली किंगडम। जो राजा क्षयर्ष का राज है एक स्वर्ग को बताता है, हेवन को बताता है, स्वर्ग राज्य का वो दर्शक है। अब राजा क्षयर्ष ने क्या किया, अपने देश में एक बहुत बड़ा उत्साह मनाया। कौन सा उत्साह मनाया? 180 दिन अलग अलग देश के राजा महाराजाओं को बुलाया, बड़े बड़े लोगों को बुलाया, 180 दिन अपने देश का वैभव बताया। देखो मेरे देश में क्या है, देखो मेरे राज्य कैसा है, देखो मेरा सिंहासन कैसा है, देखो मेरे मंत्री कैसे, देखो मेरे सिपाही लोग कैसे, देखो मेरा राज्य कैसा है। बड़े 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 उसके सारे 180 दिन इमेजिन करके देखो। प्रभु का धन्यवाद हो। तो ऐसा उसने 180 दिन वैभव दिखाया। उसके बाद में 7 दिन बड़ी मेजबानी रखी। 7 दिन मेजबानी रखी, बहुत बड़ा ग्रैंड खाना पीना सब रखा। और उसमें इंपॉर्टेंट था, उन्होंने द्राक्षरस को परोसा। और ये द्राक्षरस कहने से क्या, द्राक्षरस उसने कहा कि लोगों को जितना पीना है उतना पीने दो, किसी पे भी जबरदस्ती नहीं लगाना और किसी को रोकना नहीं। जितना तुम्हारा कैपेसिटी है उतना द्राक्षरस पियो करके बताया। तो द्राक्षरस कहने से क्या, द्राक्षरस कहने से पवित्र आत्मा का आनंद को बताता है। तो ये हमारे द जॉय ऑफ द होली स्पिरिट, जॉय इन द स्पिरिट, पवित्र आत्मा का आनंद को बताता है। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म, मिलाप और वो आनंद है
जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो राज्य है ना, ये परमेश्वर को दर्शाता है। और यहां पर जो इनको द्राक्षरस दिया गया पीने के लिए, द्राक्षरस के लिए उन्होंने नियम लगाया। तो हम पढ़ेंगे उस नियम को, जो एस्तर की किताब पहला अध्याय वचन 7 और 8, बुक ऑफ एस्तर चैप्टर 1 वर्स 7 एंड 8। उस चेवनार में राजा के योग्य दाखमधु भिन्न भिन्न रूप के सोने के पात्रों में डालकर राजा की उदारता से बहुतायत के साथ पिलाया जाता था। पीना तो नियम के अनुसार होता था, किसी को बरब्बस नहीं पिलाया जाता था, क्योंकि राजा ने तो अपने भवन के सब भंडारियों को आज्ञा दी थी कि जो पाउन जैसे चाहे उसके साथ वैसे ही बर्ताव करना। देखो यहाँ पर राजा का हुक्म था, जो पाहुन, पाहुन कहने से जो मेहमान है, जो भी मेहमान है उसको कोई भी जबरदस्ती नहीं करना, बलजबरी नहीं करना, जितना वो चाहते हैं उतना उनको पीने के लिए दो करके बताया। कुछ भी उनको फोर्स नहीं करने के लिए कहा। यही है परमेश्वर के राज्य में भी हमारा आनंद। जो हमने देखा था कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म मिलाप, और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर का राज्य में आनंद है प्यारे भाइयों बहनों, और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। तो पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा आनंद परमेश्वर के राज्य में रखा है। तो ये जो राजा शयर्ष के राज्य का जो यहां पर बताया गया उसने कि द्राक्षरस जितना चाहिए उतना दो, ये परमेश्वर के राज्य की खुशी को बताता है। राजा शयर्ष का जो राज्य है वो परमेश्वर के राज्य को बताता है, स्पिरिचुअल मीनिंग। अभी आप और मैं इस धरती पर है, कोई बॉम्बे में, पुणे में, बारामती में, कोल्हापुर में, सोलापुर में, यहां वहां सब लोग हैं, लेकिन हम शरीर में यहां है, लेकिन आत्मा में, स्पिरिट में हम सब स्वर्ग राज्य में हैं। हम सब स्वर्ग राज्य में, हमारा शरीर इधर है लेकिन आत्मा में हम सब स्वर्ग राज्य में। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। स्पिरिचुअली वी ऑल आर इन हेवनली प्लेसेस। स्वर्गीय स्थान में हमको बिठाया गया है, स्वर्गीय स्थान में परमेश्वर ने हमको रखा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो इसीलिए ये जो पवित्र आत्मा, ये जो चाहिए उतना द्राक्षरस देने के लिए कहा है, यह है पवित्र आत्मा का आनंद को बताता है, जो परमेश्वर के राज्य में हम लोग अनुभव करने वाले। कहने से अभी हम परमेश्वर के राज्य को अनुभव करना है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हमारा परमेश्वर आज भी हमारे साथ है, उसकी खुशी हमारे साथ है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि राजा अपना वैभव बता रहा, 180 दिन 7 दिन जेवनार, और उस समय राजा के मन में आया, मैंने बड़े बड़े मेरे वैभव को दिखाया है, मेरी बड़ी बड़ी बातों को बताया है, तो क्यों ना मैं मेरी पत्नी को अभी लोगों के सामने दिखाऊं। मेरी रानी, जो राजा की रानी का नाम था वष्टी, तो उसने सोचा मैं अभी वष्टी रानी की जो सुंदरता है सबको बताऊंगा, वष्टी रानी के बारे में मैं सबको बताऊंगा, मेरी पत्नी के बारे में सबको बताऊंगा। और राजा ने रानी के पास मैसेज भेजा कि जाओ और रानी को बुलाओ, लाओ वष्टी रानी को। और रानी के पास जब लोग गए बुलाने के लिए कि भाई राजा आपको याद कर रहा है, चलिए पधारिए, उस समय वष्टी रानी ने साफ इनकार कर दिया, वो आने से इनकार कर दी उसने। हम पढ़ेंगे एस्तर की किताब, उसका पहला अध्याय वचन 11 और 12, एस्तर चैप्टर 1 वर्ड्स 11 एंड 12। कि रानी वष्टी को राज मुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वष्टी ने आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। देखिए यहाँ पर लिखा है, राजा को लगा कि जो मेरी पत्नी की सुंदरता है वो सब लोग देखने दो, देश देश के लोग। और इसीलिए राजा ने क्या किया, वष्टी राजा को, रानी को आमंत्रित किया, लेकिन वष्टी रानी ने आने से साफ इनकार कर दिया। वो वहां पर नहीं आई, लोगों के सामने नहीं आई, उसने राजा की आज्ञा को तोड़ दिया। जैसे वष्टी रानी ने राजा की आज्ञा को तोड़ दिया है,
राजा की इच्छा को उसने नहीं किया है। उसी तरह जानते हो इस्राएलियों ने भी किया था, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। परमेश्वर जो उनका पति था, परमेश्वर जो उनका खुद का था, उस पति को छोड़ के अन्य देवताओं के पीछे चले गए वो। इसीलिए कभी कभी उनके बारे में गंदे शब्द का इस्तेमाल हुआ है यशायाह में, यिर्मयाह में, इस्राएलियों के बारे में। कारण यही है कि परमेश्वर को उन्होंने छोड़ दिया, अन्य देवताओं के पीछे चले गए, परमेश्वर की इच्छा को वो करने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्हें बुलाया, राजा ने बुलाया, लेकिन जैसे वस्ती नहीं आई, ऐसे परमेश्वर की भी इच्छा को इस्राएलियों ने नहीं माना। वो हम नहम्याह की किताब में पढ़ सकते हैं। नहम्याह 9वां अध्याय और उसका वचन 26। नहम्याह 9:26। परंतु वे तुझसे फिर कर बलवा करने वाले बन गए और तेरी व्यवस्था को त्याग दिया, और तेरे जो नबी तेरी ओर उन्हें फेरने के लिए उनको चिताते रहे, उनको उन्होंने घात किया और तेरा बहुत तिरस्कार किया। देखिए यहाँ पर लिखा है इस्राएली परमेश्वर के पास फिरे नहीं, प्रभु यहोवा के पास वो मुड़े नहीं, फिरे नहीं, प्रभु के पास नहीं आए, बल्कि बलवा किया। परमेश्वर ने जिन जिन भविष्यद्वक्ताओं को भेजा उनका वध किया। इतनी बुरी रीति से परमेश्वर की आज्ञाओं को उन्होंने इनकार किया। जब इस्राएलियों ने परमेश्वर का इनकार किया, देखिए हम राजा शय्यर्ष से हम सब सीखेंगे कैसा हुआ उसके राज्य में। तो मैंने अभी आपको बताया वश्ती रानी ने इनकार किया राजा के सामने आने से, आज्ञा पालन नहीं किया। उसी तरह इस्राएलियों ने भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब वश्ती रानी राजा के सामने नहीं आई, तब राजा ने और सारे मंत्रियों ने फरमान निकाला कि वश्ती रानी को अभी परमानेंट कैंसिल कर दिया जाए। वश्ती रानी को कहीं पर भी इसके आगे उसको रानी बन के ही नहीं रखना चाहिए, उसको अभी निकाल के बाहर कर देना चाहिए करके राजा ने और सब लोग ने क्या कर दिया है, यहाँ पर एक फरमान निकाल दिया है कि अभी रानी को निकाल दो, अभी दूसरी रानी को ढूंढो बोले। हम पढ़ेंगे उस वचन को। एस्तर की किताब 1 अध्याय वचन 19। एस्तर चैप्टर 1 and verse 19। यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले और फारसियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए, जिससे कभी बदल न सके, कि रानी वश्ती राजा शय्यर्ष के सम्मुख फिर कभी आने न पाए, और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे जो उससे अच्छी हो। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर देखो फैसला हो गया, निकाल दो अभी उसको। राजा की आज्ञा का पालन नहीं की, राजा के सामने नहीं आए, चलो निकाल दो, अभी वश्ती को निकाल दो। और अभी क्या करो, अभी वश्ती के जगह में उससे भी खूबसूरत, उससे भी होशियार, उससे भी ज्ञानी और वश्ती से भी अच्छी नई रानी को ढूंढो और पट रानी का पद दे दो। पट रानी कहने से बड़ी रानी, उसके ऊपर रानी कोई नहीं राज्य में। तो अभी पट रानी का पद दो करके ऐसा उसको ढूंढने लगे, क्योंकि वश्ती ने आज्ञा का पालन नहीं किया। वही बात हुई, इस्राएलियों ने आज्ञा का पालन नहीं किया और इसीलिए उनको भी निकाल दिया गया और इस्राएलियों की जगह में हमको चुना गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैसे वश्ती रानी को गेट आउट कर दिया गया, नई रानी की खोज हुई, उसी तरह परमेश्वर ने इस्राएलियों को गेट आउट किया और हमको उनके जगह में चुन लिया। हम वो पढ़ सकते हैं प्रेरितों की किताब 28वां अध्याय का 28वां वचन में, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 28 and verse 28। सो तुम जानो कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है और वे सुनेंगे। अन्य जातियों के पास अभी उद्धार की गाथा भेजी गई है और वे सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस्राएलियों को, यहूदियों को दे दिया छुट्टी यहाँ टिका या ये इस जगह में, और कहता अन्य जातियों के पास अब जाओ, वो सुनेंगे। आप और मैं वो अन्य जाति है जिन्हें यहूदियों की जगह में परमेश्वर ने चुन लिया। आप और मैं वो लोग हैं जिन्हें यीशु मसीह की दुल्हन होने के लिए बुलाया गया। यहूदी लोग चुने गए थे यीशु की दुल्हन होने के लिए, यीशु की रानी होने के लिए। जैसे वश्ती थी, आज्ञा का पालन नहीं की, निकाल दिया गया, नई रानी को ढूंढने लगे, नई रानी की तलाश।
उसी तरह मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे लाइफ में भी ऐसे ही हुआ है। जो यहूदी इस्राएली थे, उन्होंने आज्ञा पालन नहीं किया, इसीलिए हमको ढूंढा गया। तो हम देखते वहां पर उन्होंने चिट्ठी भेजे है, चिट्ठी भेज के सब लोगों को जमा किया है। तो हमको भी जो इस्राएलियों की जगह में चुन लिया, हमें भी चिट्ठियां भेजी गई थी, हमें भी लेटर भेजा गया था। लेटर आपको मिला क्या? मुझे तो मिला लेटर। आपको मिला क्या लेटर? नहीं मिला लेटर। अरे हमें भेजा गया वो लेटर कौन सा था? मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन। प्रेज द लॉर्ड। न्यू टेस्टमेंट, जो सुसमाचार, गॉस्पेल हमारे लिए कोई तो भी भेजा। किसी ने तो भी आपको गॉस्पेल शेयर किया और आपका उद्धार हुआ। किसी ने मुझे गॉस्पेल शेयर किया, मेरा उद्धार हुआ। हालेलुया। आप और मैं गॉस्पेल शेयर के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। वो गॉस्पेल क्या है? मत्ती, मार्क, लूक और यूहन्ना, ये पत्र हमें मिले, ये लेटर हमें मिले। इन लेटरों को हमने पढ़ा, इस लेटर को हमने ठीक से पढ़ा। हाँ, यीशु ने ऐसा किया, यीशु ने ऐसा किया, हमारे लिए मरा, ओ हम अपना जीवन दे देंगे। ये लेटर को हमने पढ़ा और अपना जीवन प्रभु यीशु के हाथ में दे दिया और उसकी दुल्हन बनने का फैसला हमने ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यही आपके साथ मेरे साथ हुआ है। वस्ती हटा दी गई और नई रानी की तलाश, इस्राएली हटा दिए गए और उसके लिए नई प्रजा की तलाश। प्रेज द लॉर्ड। और कैसे बुलाया गया हमको? लेटर लिख के बुलाया गया है, चिट्ठी दे के बुलाया गया हमको। हम कितने खुश नसीब है कि किसी और का था वो हमें मिल गया, किसी और का था लेकिन हमें मिल गया है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो अपने जीवन को हम प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे, प्रभु के हाथों में हम अपने आप को दे देंगे और प्रभु हमें चलाने दो। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम देखते हैं कि सुंदर युवतियों की तलाश चालू की गई। कहां सुंदर है? लेटर भेजो भेजो भेजो, सबको इकट्ठा किया गया। सुंदर सुंदर युवतियां आ गई। हम पढ़ेंगे एस्तर 2 अध्याय का 2 वचन, 2 चैप्टर एंड वर्स 2। तब राजा के सेवक जो उसके टहलुए थे कहने लगे, राजा के लिए सुंदर तथा युवती कुंवारियां ढूंढी जाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। राजा के लिए क्या ढूंढी जाए? सुंदर तथा युवती कुंवारियां। सुंदर युवती कुंवारियां। सुंदर भी चाहिए, युवतियां। युवतियां मतलब जवान चाहिए, कुंवारी मतलब वो पूर्ण रीति से एकदम परफेक्ट होना चाहिए, कुंवारी होना चाहिए, किसी तरह का गड़बड़ नहीं होना चाहिए उनमें। प्रभु का धन्यवाद हो। तो अभी ये 3 क्वालिटी वाली चुनना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। अभी फरमान निकाला गया है, अभी लेटर भेज दिया गया है, भाई ढूंढो आओ। तो ये जो तलाश शुरू हुआ, अभी बहुत से लोग आए, यहां से वहां से, ये गांव से वो गांव से, सब लोग जमा हो गए। सारे जवान लड़कियां आगे जो सुंदर थे, मस्त आज चकाचक होके तैयार होके मस्त एकदम कपड़े विपड़े अच्छे पहन के आगे वहां पर कि भाई राजा मुझे रानी बनाना चाहिए। रानी बन गया तो पूछो मत फिर। तो ऐसा इसके लिए तैयार होके आगे। तो ये रानी सब कहने से कौन है? स्पिरिचुअल मीनिंग में ये रानी कहने से सारे मसीही लोग हैं, सारे क्रिश्चियन लोग। उसमें नामधारी बोलो, तुमको क्या बोलना है वो बोलो, नामधारी मसीह बोलो, अच्छे मसीह बोलो, विश्वासी बोलो, गैर विश्वासी बोलो, सारे चर्चेस के सारे लोग। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारी कलीसिया है वो, तुम्हारी कलीसिया नहीं। तो कोई एक पर्टिकुलर चर्च प्रभु के राज्य में जाने वाला नहीं है। अगर कोई ऐसा प्रचार करता है तो वो बंद करे कि जो क्वालिटी वाइज है, जो 3 क्वालिटी दी गई, क्वालिटी वाइज जो है वही लोग वहां पर जा सकते हैं। वो क्वालिटी चाहिए, उसकी सुंदरता, उसकी सब चाहिए। तो वहां पर आ गई सारी लड़कियों में एक लड़की आ गई, उसका नाम था एस्तर। हम पढ़ेंगे उस वचन को, एस्तर की किताब 2 अध्याय का 7वां वचन, एस्तर 2:7। उसने हदसा नाम अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे, और वो लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए, तब मोर्देखाई ने उसको अपनी बेटी करके पाला। प्रेज द लॉर्ड। देखिए यहां पर बहुत ही सुंदर और रूपवती थी एस्तर,
और ये एस्तर के बारे में उल्लेख किया गया, और राजा को भी ऐसी लड़की चाहिए। तो वही क्वालिटी आप में और मुझ में होना चाहिए। वही दूसरा कुरिन्थियों की किताब में हम पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे उस वचन को, दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय और उसके वचन 2 में लिखा है, शुद्ध कुमारी, आप और मैं वो शुद्ध कुमारी है, पवित्र लोग हैं हम लोग। 2 Corinthians 11:2। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धून लगाए रहता हूँ, हाँ। इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी की नाई मसीह को सौंप दूं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। पवित्र कुमारी, आपके और मेरे बारे में लिखा है, पवित्र कुमारी बना के मसीह को सौंप दो। जैसे राजा के लिए रानी ढूंढ रही है, हमारा यीशु की रानी की तलाश हो रही है अभी। आप और मैं जो दुनिया भर के मसीह लोग हैं ना, सब तैयारी हो रहे हैं। जैसा यहाँ पर सब लोग आगे भाग के मैं रानी बनना है, मैं रानी बनना है, ऐसे सारे दुनिया भर के चर्चेस, सब जो यीशु को मानते हैं, सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं रानी बनना है, मैं रानी बनना है, मैं रानी बनना है, मैं यीशु की दुल्हन, मेरा चर्च बड़ा, मेरा चर्च ग्रेट, मेरा ग्रेट, मेरा ग्रेट। उस दिन मालूम पड़ेगा कौन ग्रेट है और कौन डिग्रेट है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ प्रेरित पौलुस कहता है, एक शुद्ध और पवित्र कलीसिया को मैं तैयार कर रहा हूं। अभी हमारा प्रभु यीशु ऐसे लोगों को चुन रहा है, ऐसे लोगों की जरूरत है। जैसे प्रेरित पौलुस ने कहा, पवित्र होना चाहिए, तो पवित्र लोग ही उसकी दुल्हन हो सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो यही बात को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सारे युवतियां वहां पर इकट्ठा हुए हैं, सब जगह के लोग आगे, लेकिन उसमें से चुनी गए सिर्फ एक ही, जो अद्वैत थी, जो सबसे सुंदर थी, वो है जो एस्तर को चुना गया है। एस्तर चुनी गई, सब बाकी के रिजेक्ट हो गए। प्रभु का धन्यवाद हो। आने वाले दिनों में भी जब यीशु मसीह आएगा, इतने लोग हैं, कितने लोग प्रभु के राज्य में जाएंगे हम नहीं जानते। हाँ, सब लोग जाना से अच्छा ही है, लेकिन जैसे यहाँ पर चुनौती हुई है, चुना गया है, तो ऐसा कोई यह प्रचार न करे कि मेरा चर्च कहने से एस्तर है, एस्तर जैसी सुंदरती ऐसी है। नहीं, कोई भी ऐसा गलत प्रचार न करे कि कोई एक पर्टिकुलर चर्च के लिए प्रभु नहीं आ रहा है, सारे कलीसियाओं के लिए आ रहा है। और कलीसिया का स्टैंडर्ड कैसा है, कलीसिया की शिक्षा, बुनियादी उनको डॉक्ट्रिन कौन सा दिया जाता है? उनके खुद का डॉक्ट्रिन चलता है या बाइबल का डॉक्ट्रिन चलता है? उनके खुद के रूल्स बड़े हैं या बाइबल के रूल्स? जो चर्च बाइबल के रूल्स को फॉलो करते हैं, वही कलीसिया के लोग उठा लिए जाएंगे। जो चर्च खुद की डॉक्ट्रिन से भी परमेश्वर के वचन के डॉक्ट्रिन को मानते हैं, वही लोग प्रभु के आगमन में जाने वाले हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो सिर्फ एस्तर को वहां पर चुना गया है, एस्तर को अकेले को वहां पर सेलेक्ट किया गया है। प्यारे भाइयों बहनों, वो एक वहां पर इतने लोगों में से अकेले चुनी गई। तो आप और मैं अपने स्वभाव को बदले, अपने जीवन को बदले, एस्तर के जैसे प्रभु मुझे चुन ले करके हम प्रार्थना करें। देखिए, प्रभु की एक ही है, इतने लोगों को नहीं, प्रभु भी एक को ही चुनेगा। कहने से एक क्वालिटी वाले को चुनेगा। श्रेष्ठ गीत 6वां अध्याय उसका 8 और 9 वचन। वहाँ 60 रानियां और 80 रकेलियां और असंख्य कुमारियां भी है, परंतु मेरी कबूतरी, मेरी निर्मल अद्वैत है, अपनी माता की इकलौती, अपनी जननी की दुलारी है। पुत्रियों ने उसे देखा और धन्य कहा, रानियों और रखेलियों ने देखकर उसकी प्रशंसा की। देखिए, यहाँ पर वो अद्वैत है, वो दुलारी है और वो एक ही है। यही हम श्रेष्ठ के 6वें अध्याय के 8 और 9 वचन में अभी पढ़े हम लोग ने। वो अद्वैत है और अपने वो माता की दुलारी है करके लिखा है। तो वही आपको और मुझे इन दिनों में ऐसे बनना है। हालेलुया, हमें ऐसे बनना है इन दिनों में। इस एस्तर के जैसे हमारे बारे में भी होना है। जैसे श्रेष्ठ की 6वां अध्याय 8-9 में पढ़े, ऐसे हमको होना है अभी इन दिनों में। एक ही प्रभु के लिए हम लोग तैयार होना है, दुल्हन बनना है हम लोग को। प्रभु का नाम, प्रभु का धन्यवाद हो। ये जो एस्तर को चुना है, एस्तर के 2 नाम है। एस्तर के 2 नामों का उल्लेख 2 अध्याय के 7वें वचन में लिखा है।
एस्तर चैप्टर 2 एंड वर्स 7। उसने हदस्सा नाम अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती थी। देखिए यहां पर दो नाम दिया गया है इस सुंदर रूपवती को। पहला है हदस्सा और दूसरा है एस्तर। पहला दिया है उसको हदस्सा और दूसरा अर्थ दिया गया है एस्तर। हदस्सा इसका मतलब क्या है? हदस्सा इसका मतलब है हमेशा हरा भरा रहना। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा Praise the एकदम क्या कहते हैं उसे, रौनक होना, हरा भरा अनुभव, जिसे इंग्लिश शब्द आप हमेशा वो इस्तेमाल करते हैं, फ्रेश। फ्रेश तो हमेशा फ्रेश रहना है। कुछ लोगों का मुंह लटका हुआ रहता है, ऐसा वैसा, हमेशा दुखी रहते, हमेशा वो मराठी में एक शब्द है रड़गाने। रड़गाने मतलब रोने का गीत गाते हैं कोई कोई। प्यारे भाइयों बहनों, हमको वो नहीं, हमेशा फ्रेश होना चाहिए। हालेलुया। हमेशा आनंद, प्रभु का हालेलुया। आनंद हमारी ताकत है, बाइबल कहता है। फिलिप 4:4 कहता है हमेशा आनंदित रहो। तो अपने जीवन को हम हमेशा आनंद में, या ऐसा एक हदस्सा जिसका अर्थ है वो होना है, हम लोग हमारे लाइफ में होना है। और दूसरा अर्थ उसका ऐसा है, फूलों से भरा हुआ अनुभव। फूलों से भरा हुआ, फूल कहने से क्या, उस सुगंध को बताता है। हमारे अंदर एक गवाही का लाइफ भी होना चाहिए, लाइफ ऑफ टेस्टमनी होना चाहिए हमारे अंदर। वही है मीनिंग हदस्सा का, फ्रेग्रेंस, लाइफ ऑफ टेस्टमनी हमारे अंदर से होना चाहिए। गवाही का जीवन हम लोग मेंटेन करना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद। और दूसरा नाम है उसका एस्तर। एस्तर का अर्थ क्या है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। एस्तर का मतलब है सितारा, स्टार। जो स्टार का काम क्या होता है, चमकने का काम होता है। स्टार का काम होता है शाइनिंग, चमकना। तो प्यारे भाइयों बहनों, इन दिनों में प्रभु के वरदानों में हम चमकना चाहिए, प्रभु के कामों में हम चमकना चाहिए। बाइबल कहता है उठ तेरा प्रकाश आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उठ तेरा प्रकाश आ गया है, उठ तेरा चमक आ गया है। हमारा चमक आ गया, हमारा प्रकाश आ गया है। हमें स्टार के जैसे बनना है। स्टार का काम होता है रोशनी देना। हम भी रोशनी देने का काम करने वाले होना है। हम कभी भी अंधकार में नहीं पाए जाना है, बल्कि हम अंधकार में रहने वालों को एक स्टार के जैसा रोशनी देने वाले होना है। ऐसे ही लोग एस्तर बन सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही लोग हदस्सा बन सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी बी टू द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम की महिमा हो। प्यारे भाइयों बहनों, हदस्सा और एस्तर, ये इस शब्द के अर्थ को आप ठीक से समझ लो और अपने जीवन को ऐसे बनाने की कोशिश करो ताकि वो राजा आ रहा है। हालेलुया। हमारा राजा कौन है? यीशु आ रहा है और उसके लिए एक रानी की जरूरत है। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, पत्र भेज के हमको लाया गया है। मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना सुसमाचार के द्वारा उद्धार हो गया हमारा। हम लोग अब आगे हैं। अपने आप को जैसे शुरू का वचन पढ़े थे, एस्तर 2:12 को हमने पढ़े थे, तैयारी चालू की गई है। हमारे लाइफ में भी हम अपने आप को तैयारी करें। कैसे तैयारी करें? यही एस्तर का अर्थ स्टार, हदस्सा का अर्थ जो मैंने बताया, हमेशा हरा भरा। हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में उस बात को आप लोग बनाना चाहिए, उस बात को आपकी लाइफ में आप लोग लेना चाहिए ताकि परमेश्वर आपको आशीषित करे। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, अपना जीवन प्रभु के हाथ में समर्पण करो और एस्तर के जैसे बनने के लिए अपने जीवन को पूरा पूरा समर्पण करो। प्रभु का धन्यवाद। अब मैं आपको आगे की बात बताना चाहता हूं। अब देखो, एस्तर का तो सिलेक्शन हुआ, हम सबको मालूम है, लेकिन एस्तर का सिलेक्शन इतना आसान नहीं था। एस्तर का सिलेक्शन उसको अलग अलग ढांचे से उसको जाना पड़ा है, अलग अलग रास्ते से उसको जाना पड़ा है। तो कैसे रानी बन गई? कैसे रानी बन गए? इसके लिए सबसे पहले उसके टीचर या उसको सिखाने वाले या उसको गाइडेंस देने वाले दो लोगों ने एस्तर को रानी बनाने में दो लोगों ने मदद किया है। प्रेज द लॉर्ड। एस्तर को रानी बनाने में कितने लोगों ने मदद किया? 2 लोगों ने मदद किया है। उसी तरह आपको और मुझे भी यीशु की रानी बनना है, यीशु की दुल्हन बनना है, तो वो 2 लोग
हमारे लाइफ में चाहिए। हालेलुया। वो 2 लोग आपको चाहिए। याद रखिए वो 2 लोग कौन है, अब मैं वचन से आपको बताना चाहता हूं, और उसके बाद में उन लोगों का आत्मिक अर्थ क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। सबसे पहला व्यक्ति है मोर्देके। मोर्देके एस्तर के लाइफ में था, इसलिए वो रानी बन सकी। मोर्देके कहने से क्या, मोर्देके कहने से उसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है? मोर्देके इसका स्पिरिचुअल मीनिंग है सर्वेंट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के सेवक जो सेवकाई कर रहे हैं, परमेश्वर के दास जो कलीसिया में प्रचार कर रहे हैं, लोगों को प्रचार कर रहे, लोगों को तैयार कर रहे, वो ही है मोर्देके। प्रेज द लॉर्ड। ये मोर्देके कैसा है? योग्य मार्गदर्शन करता था, उसको सही सलाह देता था, झूठा सलाह नहीं देता था कभी भी। मोर्देके उसको कौन सा सलाह देता था? आइए हम पढ़ेंगे एस्तर की किताब 2 अध्याय और वचन 10। एस्तर चैप्टर 2 एंड वर्स 10। एस्तर ने न अपनी जाति बताई थी न अपना कुल, क्योंकि मोर्देकाई ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे न बताना। देखिए, अपनी जाति ना अपना गोत्र ना अपना कुल एस्तर ने वहां किसी को भी नहीं बताया महल में। क्यों? क्योंकि उसको गाइडेंस करने वाला मोर्देके ने कहा था किसी को भी नहीं बताना ये, तो उसने किसी को नहीं बताया। उसने कहा था ये बात तू किसी को नहीं बताना। प्रेज द लॉर्ड। ये किसी को बताना नहीं कहने से मोर्देके उसको सही सुझाव देता था, राइट गाइडेंस करता था। मैं आपको एक सवाल करता हूं, आपको भी रानी बनना है, दुल्हन बनना है, आपके लाइफ में एक मोर्देके है क्या? परमेश्वर का वो सेवक है क्या जो आपको वचन की सही शिक्षा दे रहा है? प्रेज द लॉर्ड। सही गाइडेंस आपको मिल रहा है क्या? या केवल आपके चर्च में चंगाई, शैतान को निकालना, भूतों को निकालना, प्रॉस्पेरिटी, आपको ये पासपोर्ट मिलने वाला है, आपका बिजनेस आशीष होने वाला है, क्या यही आपकी प्रॉस्पेरिटी के मैसेज को देके आपको उस लक्ष्य से हटा रहे हैं? यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया है? यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया है? वो बात को हम लोग ठीक से जानना चाहिए। हाँ, हमको बीमारी से चंगाई मिलेगा ही, क्यों नहीं मिलेगा? क्रूस पे उसने 39 चाबुकों की मार खाई है और बाइबल कहता है चंगाई मिलेगा, जरूर मिलेगा। केवल चंगाई पाके रुकना नहीं, बल्कि अपने आप को, जैसे हमने पढ़ा 2 कुरिन्थी 11:2, एक पवित्र कलीसिया बनना है, एक पवित्र दुल्हन बन के प्रभु के लिए हमको तैयार होना है। और इसके लिए ये काम कौन कर सकता है? ये काम केवल मोर्देके कर सकता है, ये काम परमेश्वर का सेवक कर सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु की एक लौती दुल्हन बनना है तो मोर्देके आपको चाहिए, इस बात को याद रखिए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति महिमा हो। और एक गाइडेंस मोर्देके ने एस्तर को दिया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और पूरा एस्तर का किताब उस वचन के ऊपर ही आधारित है। वो वचन अगर नहीं रह गया तो कुछ भी समझेगा नहीं कि क्या हुआ है करके। वो वचन कौन सा था? वो एक संदेशा मोर्देके ने एस्तर को भेजा था। हम पढ़ेंगे एस्तर 4 अध्याय का 14 वचन। एस्तर चैप्टर 4 एंड वर्स 14। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों को छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। देखिए, यहां पर अब मोर्देके ने एक मैसेज भेजा है राजभवन में। अब ये रानी बन गई है एस्तर। अब ये क्या कर रहा है? मैसेज डाल दिया उसके माइंड में, क्योंकि एक गाइडेंस के बारे में मैं बता रहा हूं ना। जो पहला गाइडेंस बताया था कि अपना जात अपना कुल नहीं बताना, और दूसरा गाइडेंस क्या कर रहा है? मोर्देके कह रहा है जा तू राजा के सामने खड़े हो जा, क्योंकि अभी राजा ने हामान के कहने से एक बहुत बड़ा फरमान निकाला है। हामान ने कहा था कि सारे यहूदियों को मार दे, क्योंकि मोर्देके उसको सलाम नहीं करता था, मोर्देके उसको नमस्कार नहीं करता था, इसीलिए सारे यहूदियों को मारने का निश्चय ले लिया था। अब सारे यहूदियों को खलास करने का समय आ गया था। लेकिन एस्तर भी यहूदी थी,
एस्तर ने इस बात को अभी तक बताया नहीं था। अब मोर्देके एस्तर को वार्निंग दे रहा है, अब तू जा राजा के सामने खड़ी हो, और जो फरमान निकला है, अब जो ऐसा एक जो वार्ता निकली है या राजा का आदेश निकला है, यहूदियों को मार दे, उसे तू कैसे भी हटा दे। अब एस्तर बोलने लगी, मामा को अपना मोर्देके के पास मैसेज देने लगी, अब मैं नहीं जा सकती, क्योंकि राजा जब तक नहीं बुलाया तब तक कोई जाने से राजा शायद उनको मार भी देगा। तो मोर्देके बोलता है, मरी तो मरी, अभी मर, लेकिन तुझे लोगों के लिए खड़ा होना है। अगर तो अभी नहीं मरी तो बाद में मरेगी, यहूदी ये मालूम पड़ जाएगा। तो ये एक राइट गाइडेंस मोर्देके दे रहा है एस्तर को। प्यारे भाइयों बहनों, मोर्देके कहने से कौन? मैंने कहा परमेश्वर के सेवक। तो आज भी जो परमेश्वर का आने वाला प्रकोप, उसके बारे में सिखाने वाले सेवकों की जरूरत है। हमने मसीह धर्म स्वीकारा है, या और भी दूसरे शब्द में बोलूंगा, हमने मसीह को स्वीकारा है। किस लिए स्वीकारा है? परमेश्वर के राज्य के लिए स्वीकारा, बात बरोबर है। उद्धार के लिए स्वीकारा, बात बरोबर है। हम परेशानी में थे, छुटकारा पाने के लिए यीशु को स्वीकारा, बात बरोबर है। लेकिन इस सबसे ऊपर की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम परमेश्वर के राज्य में जाना है तो बहुत कष्टों को उठा के तुमको परमेश्वर के राज्य में जाना है। प्रेज द लॉर्ड। आपको रानी बनना है, कई कष्टों से आपको जाना पड़ेगा, कई मुश्किलों से आपको जाना पड़ेगा, निंदा और अपमानों से जाना पड़ेगा। झारखंड की अवस्था देखिए, छत्तीसगढ़ की अवस्था देखिए, कैसे मसीह लोग सताए जा रहे हैं। अफगानिस्तान की अवस्था देखिए, मसीह लोग सताए जा रहे हैं, कुर्बान हो रहे हैं। प्यारे भाइयों बहनों, मसीह जीवन कहने से यह है अपने आप को कुर्बान करना। यह है दुख और कष्ट की घड़ी। अगर आप दुख और कष्ट को उठाना चाहते हो तो आप मसीह लोगों में आ जाओ। अगर आपको दुख कष्ट नहीं चाहिए, प्रभु के राज्य के लिए आपको तकलीफ उठाने के लिए इच्छा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि मसीह जीवन आपके लिए है। प्रभु का धन्यवाद। कष्ट है, तकलीफ है, निंदा है, अपमान है, आप ये सबको सहन कर सकते हो तो प्रभु के पास आओ। नित्य जीवन में आपको स्वर्ग मिलेगा। दुनिया के सारे खुशियों से बढ़ के जो खुशी है वो आपको मिलेगा। जिसके पास यीशु है उसको स्वर्ग राज्य मिलेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। वही तो मोर्देके सिखा रहा है अब एस्तर को। अब चुप बैठने का समय नहीं है, अब मरी तो मरी, जा राजा के सामने। प्रभु का धन्यवाद हो। अब हमें सुसमाचार सुनाने का समय है, हमें अब लोगों के सामने जाने का समय है। एक झुंड के लोगों को प्रभु के राज्य के लिए तैयार करने की समय, यही समय है प्यारे भाइयों बहनों। अगर आप अब चुप बैठेंगे तो बाइबल कहता है पत्थर बोल उठेंगे, फिर हमारा प्रतिफल कहां जाएगा? हम कौन से स्वर्ग में जाएंगे? याद रखिए, एस्तर के जैसे एक बहुत बड़ा धोखा आपको पत्करना होगा। एस्तर के जैसे एक बहुत बड़े चैलेंज आपको लेना पड़ेगा। यहां मृत्यु, यहां जीवन, दोनों के बीच में एस्तर ने खड़े होने का फैसला लिया, क्योंकि मोर्देके उसको गाइडेंस कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। जीना मसीह और मरना लाभ है। जगणे ख्रिस्त आणि मरने लाभ है। अब मुझे बहुत जीना है, जी भर के जीना है। निकाल दो उस बात को आपके माइंड से। जीना है तो मसीह के लिए, मरना है तो मेरे लिए लाभ है। वही तो मोर्देके एस्तर को बोल रहा है, अभी नहीं तो बाद में तो तुझे मरना ही पड़ेगा। तो अभी खड़े हो जाए जा राजा के सामने, जो होगा देखा जाएगा। आपको और मुझे तैयारी करना है, लोगों को प्रभु के राज्य के लिए तैयार करना है मेरे भाइयों बहनों। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो हम अपने आप को तैयार करना इस तरह। और भी इसका गाइडेंस इसी तरह जैसे मोर्देके उसको गाइडेंस दे रहा था, प्रभु के सेवक हमको गाइडेंस देते हैं। पौल कलीसिया को गाइडेंस दे रहा है। कौन सा गाइडेंस दे रहा है? देखिए, हम पढ़ेंगे कुलुसियों की किताब 1 अध्याय वचन 28।
Colossians chapter 1 and verse 28. जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। प्रेज द लॉर्ड। हर एक व्यक्ति को पूर्ण बनाए। हाँ, ये प्रचार होना चाहिए कलीसियाओं में कि हमें पूर्ण बनना है। देखिए, आपने यीशु को स्वीकारा, आपने उद्धार पाया, आपने बपतिस्मा लिया, इसका मतलब आपका जन्म हुआ है। आपको बढ़ना है। बढ़ना है कहां तक? जैसे कुलुस्सियों 1:28 में हमने पढ़े, मसीह की पूरी डिल डोल तक हमको बढ़ना है, मसीह की पूर्णता तक हमको बढ़ना है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो पहला व्यक्ति था जो मैंने कहा उसके साथ मोर्देका था, जिसने एस्तेर को ट्रेन किया है, जिसने एस्तेर को गाइडेंस किया, वो पहला व्यक्ति। और दूसरा व्यक्ति कौन है जिसने एस्तेर को रानी बनने के लिए मदद किया? पहला व्यक्ति मोर्देके, और दूसरा व्यक्ति कौन था? वो दूसरा व्यक्ति आपके लिए और मेरे लिए भी बहुत जरूरी है। वो दूसरा व्यक्ति कौन था? उस व्यक्ति का नाम है हेगे। तो हेगे था वो व्यक्ति जिसने तैयार किया। हम पढ़ेंगे वचन में, एस्तेर 2 अध्याय वचन 8, एस्तेर चैप्टर 2 एंड वर्स 8। जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युवती स्त्रियां शूशनगढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी की गई, तब एस्तेर भी राजभवन में स्त्रियों के रखवाले हेगे के अधिकार में सौंपी गई। हेगे के अधिकार में सौंपी गई। कौन? एस्तेर। हेगे के अधिकार में रहने लगी। हेगे कहने से कौन? हेगे का आत्मिक अर्थ है पवित्र आत्मा। मोर्देके का अर्थ है परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक। और दूसरा व्यक्ति है हेगे। हेगे का अर्थ है पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा के अधीन में परमेश्वर ने हमें दिया है। पवित्र आत्मा भी हमको तैयार कर रहा है। सेवक तैयार करते हैं और पवित्र आत्मा भी हमको तैयार कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये हेगे के हाथ में दी गई। आपको मुझे पवित्र आत्मा की अधीनता में रहना है। और भी इसमें कई बातें हैं, मैं अगले सप्ताह में आपसे बात करूंगा, क्योंकि हमारा समय अब खत्म हो रहा है। अगले हफ्ते में मैं और भी इसके बाद इसमें से बताऊंगा मैं कि हेगे ने इसको कैसे तैयार किया, एस्तेर को, जो उसको कैसे तैयार किया गया है, कैसे उसको 7 सहेलियां दिया गया है उसको। वो 7 सहेलियों का मैं आत्मिक अर्थ आपको बताने वाला हूं। उसको लोबान लगाया गया है, लोबान का मैं अर्थ बताने वाला हूं मैं उसका। और जो प्रक्रिया उसके ऊपर की गई है, गंधरस लगाया गया है उसको, गंधरस का आत्मिक अर्थ बताने वाला हूं। 6 महीना लोबान, 6 महीना गंधरस लगाया गया है हेगे की अध्यक्षता में। तो ये सारे बातें हम लोग अगले सप्ताह में देखेंगे कि ये है पार्ट 1, और अगले हफ्ते में हम देखेंगे पार्ट 2। परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपो और अपने आप को प्रभु के लिए समर्पण करो। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे मैंने आज आपसे कहा है, पत्र भेजकर हमें लाया गया है, और हम वो नामधारी के जैसे नहीं, हम एक सच्चे मसीह के जैसे तैयार होना है। जैसे एस्तेर, स्टार, हदस्सा जैसे एक फ्रेश एक्सपीरियंस वो लाइफ हमारा हो, और हमारे लाइफ में मोर्देके होना चाहिए प्रभु का सेवक, हमारे लाइफ में हेगे होना चाहिए जो पवित्र आत्मा है। आइए अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करो। प्रभु का राज्य निकट है। प्रभु आप सबों को आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, आत्मा और सच्चाई में आज भी तेरी आराधना करने के लिए तूने हमें मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। गीतों को गाकर तुझ में मगन होने के लिए तूने मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। आज भी एस्तेर के किताब से प्रभु बहुत कुछ तूने हमें समझाया, इसलिए हम धन्यवाद करते। शय्यश राजा के राज्य के बारे में हमने देखा जो स्वर्ग राज्य के तुलना में है। शय्यश राजा ने जैसे जेवनार रखा और अनेकों को बुलाया और दाखरस मुफ्त में दिया। दाखरस यानी हमने देखा कि पवित्र आत्मा का आनंद इन दिनों में प्रभु तेरे राज्य के लिए तैयार होने के लिए पवित्र आत्मा के आनंद से भरा हुआ एक जीवन हमारा होने दे प्रभु जी। हमने देखा जब उसने वस्ती रानी को सबके सामने बुलाया तो वस्ती ने इनकार किया, और उसके बदले में दूसरे व्यक्ति को चुना गया
जैसे एस्थर चुन ली गई, उसी प्रकार हम देखते हैं कि इस्राएली लोगों ने जब तेरे विरोध बलवा किए, अन्य जाति जो हम थे हम चुने गए, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। इन दिनों में जैसे एस्थर को कई प्रकार के प्रक्रिया से जाना पड़ा उस रानी का पद पाने के लिए, उसी प्रकार जो हम तेरे दुल्हन बनने वाले प्रभु जो जो रास्ता हमारे लिए रखा है प्रभु, उन रास्तों से जाने के लिए हमें भी कृपा दे प्रभु। जैसे वो आज्ञा पालन की, जो जो मुर्देखाई ने उसे सिखाया उसका आज्ञा पालन किया, उसी प्रकार हमने देखा कि मुर्देखाई यानी प्रभु का सेवक, हमारा सेवक जो कुछ हमें सिखाता है प्रभु, उसके अनुसार आज्ञा मानकर आगे बढ़ने के लिए तो हमें मदद कर प्रभु। हमने और भी एस्थर के जीवन में देखा कि हेगे उसके जीवन में था जो उसको आज्ञा देता था, उसी प्रकार है गया ने हमने देखा कि पवित्र आत्मा इन दिनों में प्रभु जी तेरे दुल्हन बन जाने के लिए पवित्र आत्मा का अगुवाई हमारे जीवन में होने दे प्रभु जी। सिद्ध होने के लिए हमें सहायता कर प्रभु जी। तेरे डील डॉल तक हमें बढ़ना है प्रभु, उसके लिए तू कृपा दे प्रभु जी। हालेलुया। जैसे एस्थर ने अपने आप को पूरी तरह समर्पण किया, उसी प्रकार प्रभु जी हम भी समर्पण किए देते प्रभु। हालेलुया। एस्थर के जीवन में हमने उसका 2 नाम का अर्थ देखा, हदसा कहने से हरा भरा जीवन, एक खुशबू का जीवन। हमारे जीवन में भी एक गवाही का जीवन इन दिनों में होने दे प्रभु। एस्थर का अर्थ हमने देखा कि सितारा यानी एक चमकने का अनुभव हमारे जीवन में भी प्रभु उठकर प्रकाशमान होने के लिए हमें मदद कर प्रभु। जो समय हमारे सामने रखा है प्रभु जी, वो समय का सदुपयोग कर कर तेरे दुल्हन बन जाने के लिए हमें मदद कर प्रभु। आत्मा प्राण शरीर तेरे बलवंत और सामर्थ्य हाथ में सौंप देते, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Now may the grace of our Lord Savior Jesus Christ, love of the Father, and sweet fellowship of the anointing of Holy Spirit rest and abide with us all, now and until Jesus comes in His glory. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आपको आशीष करे। अगले सप्ताह पार्ट 2 के लिए प्रार्थना के साथ आप ज्वाइन हो जाइए। Praise the Lord.